हाय एवरीवन, गुड इवनिंग एंड दिस इज़ कीर्ति एंड दिस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी एग्ज़ाम पेपर 2021 एंड दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ लेटेस्ट वन. सो लेट्स सी. The first question is identify the correct form of verb phrases out of given choices so as to complete following sentence. I be there, situation be different. अगर मैं वहाँ होता तो सिचुएशन अलग होती. सो राइट आंसर इज सी वाला यहाँ पर ठीक हो जाएगा. सी वाला. नेक्स्ट है द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब. ए ऑप्शन, यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर है. नेक्स्ट है फाइंड आउट एंटोनियम ऑफ द वर्ड एम्पल. एम्पल का एंटोनियम बताना है मीगर. सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट है विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाई शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन. शेक्सपियर का कौन सा वर्क फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा जाता है. सो दिस इज़ वीनस एंड एडोनिस को बोला जाता है. ये उनकी जो उनका अर्ली कैरियर है उसकी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, जो कि कंपोज हुई थी 1593 में. सो सी इज़ द राइट आंसर. द करेक्टर्स ऑफेलिया एंड जर्टूड अपीयर इन शेक्सपियर प्ले. जो ऑफेलिया एंड जर्टूड जो करेक्टर्स हैं ये शेक्सपियर के कौन से प्ले में अपीयर होते हैं. सो ये दीज करेक्टर्स आर अपीयर इन हैमलेट. बी वाला सही हो जाएगा आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड. कौन सा मिसमैच्ड है. ये विलियम वर्ड्सवर्थ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये वाली कोई पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी है. उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लिखा है, रेवोल्यूशन नहीं लिखा है. Find out appropriate transformed exclamatory sentence of the following assertive sentence. We had a very merry time of it last night. तो सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है. What a merry time we had of it last night. In first folio edition of Shakespeare's dramas, which play was omitted. यानी शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, उसमें से कौन से प्ले को ओमिटेड किया गया. तो इट वॉज पेरिकल्स. बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. पेरिकल्स. नेक्स्ट है आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव फिल इन द गैप विद द फॉलोइंग सेंटेंस. इज ए कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ ऑथर्स लाइफ विद सम स्ट्रेस ऑन इंट्रोस्पेक्शन. बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ट्रेवल लॉग, मेमोयर. इसमें से क्या आएगा यहाँ पर. तो ऑटोग्राफी इज़ द राइट आंसर. ऑटोग्राफी इसमें से सही आंसर है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर पार्ट. एरर पार्ट को आइडेंटिफाई करना है. द नंबर ऑफ प्यूपिल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट वर द कॉलेज हैड टू स्टॉप. बी वाला सही आंसर है. नेक्स्ट है चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली. टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री. डी ऑप्शन यहाँ सही है, एक्सपेक्ट्रिएट. नेक्स्ट है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाई शेक्सपियर इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्लेस. तो कौन सा प्लेस है शेक्सपियर का जो रोमन प्लेस की कैटेगरी में नहीं आता है. हैमलेट इज़ द राइट आंसर. विच फिगर ऑफ स्पीच वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन.
ही वॉज ए गुड टीचर बट ए पुअर स्टूडेंट। एंटीथीसिस यहाँ राइट आंसर है, डी वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट अबाउट मेमोयर, कौन सा जो सेंटेंस है वो मेमोयर के लिए ठीक है। इन मेमोयर द एम्फेसिस इज नॉट अनदर ऑथर्स डेवलपिंग सेल्फ बट ऑन द प्यूपिल एंड इवेंट्स दैट द ऑथर हैज़ नोन। तो ये ए आंसर है, ये वाला आपका ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज़ नॉट रिटन बाई जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, द इनर विजन। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कंसिडर द फोर ऑप्शन कंपेरिजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। राजीव वाज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग। बी वाला जो है ये यहीं एरर है क्योंकि यहाँ पे वर हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। जो 17 क्वेश्चन है उसमें करेक्ट स्पेलिंग पूछी है, तो वो जो एनक्रिप्ट है ना, ये ए वाला, ये वाला ठीक हो जाएगा। एनक्रिप्ट EN। नेक्स्ट है मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस। तो इसमें जो सम वाला जो सी ऑप्शन है ये वाला, ये सही है, इसमें एरर है। फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, दे आर फुल ऑफ बुक्स। यानी बी वाला जो ऑप्शन है ऑफ आएगा इसमें, ये ठीक हो जाएगा, फुल के साथ ऑफ आता है। नेक्स्ट है विल नो वन टेल मी वॉट द सिंग्स परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो द एवर मैंसन्ड लाइन अपीयर इन। ये जो लाइंस हैं ये कौन सी पोइम्स में अपीयर होती हैं, तो ये मैंने सॉलिटरी रीपर जो वर्ड्सवर्थ की है वो पढ़ाई थी ना, उसकी जो लाइंस हैं ये विल नो वन टेल मी, कि क्या मुझे कोई बताएगा कि वो क्या गा रही है। यानी कि जब वर्ड्सवर्थ को उसका सॉन्ग पसंद आता है लेकिन लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आ रही होती है, तब ये वो दोनों लाइनों को बोलते हैं इस पोइम में। तो जो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, सॉलिटरी रीपर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स टू अ मैरी नोट वाइल जॉन डॉथ नील द पॉट। ये जो लाइन्स हैं ये कौन से ऑथर की हैं, ये विलियम शेक्सपियर, डी वाला आंसर है जो ठीक हो जाएगा। What is the meaning of the word mercenary? mercenary का मीनिंग क्या है, तो ए आंसर इज़ द राइट आंसर, द मोटिव टू अर्न मनी। यानी कि जो भाड़े का जो सैनिक होता है जो पैसे के लिए काम करता है उसको मर्सिनरी हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी, तो कौन सी पोएम गाल्सवर्दी की नहीं है। दे वॉन्ट टू मी रसिया अमेरिका पास एडमोनिशन टू ए ट्रैवलर, तो ये डी वाला ऑप्शन है, ये आपका ठीक हो जाएगा, ये गाल्सवर्दी की नहीं है। चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच डिस्क्राइब फ्रेजेज मोस्ट एक्यूरेटली, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। जो फायरवर्क्स की जो आर्ट होती है उसको क्या बोला जाता है, सो राइट आंसर ए इज़ द राइट आंसर, पायरोटेक्निक्स उसको बोलते हैं। मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द फोर ऑप्शन एज द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। वन मोस्ट ग्रेव एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव। C is the right answer. Choose one word from the option which describe phrases most accurately. Murder of a brother, भाई की हत्या करना उसको क्या कहते हैं, so this is the B is the right answer. Feticide उसको बोला जाता है। The correct spelling is A answer is the right answer. Consonantal, A वाला ये ठीक है। The correct spelling is, स्पेलिंग्स बतानी है तो डी आंसर इज़ द राइट आंसर, गायनेकोलॉजिस्ट, GYNAE होता है। नेक्स्ट है 29 विच इज़ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड,
यहाँ बी वाला कंटेम्प्टेबल सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है ये सही है। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस transform the following sentence into exclamation. This story is very beautifully told. तो how beautifully this story is told. Fourth answer D वाला option is the right answer. जैक पार्थविक is a character in. जैक पार्थविक कौन से प्ले का करेक्टर है आपको बताना है। द सिल्वर वॉक्स बाई जॉन गाल्सवर्दी। Which of the following verse of William Shakespeare is written in 6-line stanza and shows decided sign of immaturity? कौन सा वर्क है विलियम शेक्सपियर का जो 6-line स्टेंजा में लिखा गया है और जो उनकी इमेच्योरिटी को शो करता है? तो ये इनकी जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम जो इनके स्टार्टिंग कैरियर में इन्होंने अपनी लिखी थी, वीनस एंड एडोनिस है, जो कि इन्होंने 1593 में कंपोज की थी। A 7-line iambic pentameter stanza rhyming A B B C C is called. तो ये इसको राइम रॉयल कहते हैं। A B फिर कॉमा B C C, ये राइम रॉयल स्टेंजा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसे इंट्रोड्यूस कराया था चौसर ने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट by John Milton of education Areopagitica on Shakespeare, Alma or the progress of the mind? So D वाला है वो सही आपका ऑप्शन है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी। वर्ड्सवर्थ का जो प्ले है द बॉर्डर्स वो किस कैटेगरी में आता है? तो ये वर्स्ट ट्रेजेडी में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1632 में। आंसर डी। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कंसीडर द 4 ऑप्शन कंपेरिजिंग द कंप्लीट सेंटेंस। नाइदर माई ब्रदर नॉर माई ब्रदर इन लॉ वेयर एबल टू हेल्प मी इन द वर्क। सो सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ जो वेयर है, वेयर नहीं आएगा यहाँ, ये गलत है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो।